अहम सुन्नतें हैं। नंबर 1, मुकम्मल तरावी का पढ़ना, ये अलग सुन्नत। कुरान करीम का सुन्ना सुनाना, ये अलग सुन्नत। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत की तकमील हो चुकी। कुरान का सुन्ना सुनाना अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो चुका है। और ये कितना बड़ा सवाब का काम है। कुरान करीम के हरूफ जो हैं 3,23,760 हरूफ है कुरान करीम। एक हरफ के पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है, रमज़ान के अलावा आम दिनों के अंदर। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम पूरा एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग हरफ, लाम अलग हरफ, मीम अलग हरफ। यानी अगर किसी बंदे ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसने 30 नेकियां हासिल कर ली। जिसके कान के अंदर अलिफ लाम मीम की तिलावत की आवाज़ पहुंची और वो अहले ईमान है, वो मुसलमान हैं, तो सुनने वाले ने भी 30 नेकियां हासिल कर ली। ये रमज़ान के अलावा आम दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल है। कुरान करीम के अंदर जो कि नेकियों का सीज़न है, जिसमें हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। फ़र्ज़ का अजर 70 फ़राइज़ के बराबर, नवाफिल का अजर फ़र्ज़ों के बराबर। इसी तरह कुरान करीम जो आम दिनों के अंदर जिसके एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, अब 10 को हम ज़रब 70 में दें, फिर 3,23,760 हरूफ कुरान करीम के हैं। यानी अब हम अगर नेकियों की तादाद जोड़ें तो जिन्होंने सुना है उन्होंने जो कुरान करीम को जो नेकी हासिल की है, यानी कुरान करीम के हरूफ 3,23,760 हरूफ हैं। अब 10 को हम 70 में ज़रब देते हैं, ये हो 700। फिर 700 को ज़रब दिया 3,23,760, यानी कि इतनी नेकी हासिल करनी, तकरीबन 22 करोड़ से ऊपर नेकी हासिल करनी। जिन्होंने कुरान करीम को सुनाया, जिन्होंने कुरान करीम को सुना, उन लोगों ने 22 करोड़ से ऊपर नेकियां हासिल करनी हैं। और जिस घर के अंदर कुरान करीम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की बरक़ात वो अलग हैं। वो शरई मसला है कि घर के अंदर कुरान ये तरावी करानी चाहिए, यानी वो शरई मसला अलग है। दूसरा है करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, घर के अंदर तरावी पढ़नी चाहिए, वो दूसरा मसला, वो शरई मसला है। बात चल रही नेकियों की। तो जब कुरान करीम घर के अंदर पढ़ा गया, अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर बरक़ात का नुज़ूल वो अलग है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है। ये कुरान वो कुरान है जिसने लोगों को मर्तबे अता किए हैं, जिसने लोगों को बुलंदी अता की हैं, जिन्होंने लोगों को इज्जतों से नवाजा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी आपका कुरान करीम से रिश्ता नहीं जुड़ा है, अभी आपका रिश्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं जुड़ा। हज़रत अबू बकर को दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन जब यही अबू बकर सिद्दीक़ अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ते हैं, जब यही अबू बकर सिद्दीक़ अपना रिश्ता नबी से जोड़ते हैं, ये अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को दुनिया नहीं जानती थी, बल्कि आपका इरादा नाउज़ बिल्लाह, आपके हाथ के अंदर तलवार है और आप तलवार लेकर नाउज़ बिल्लाह आज मोहम्मद को ख़त्म कर दिया जाएगा, आज मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा। इस मज़मूम इरादे से हज़रत उमर अपने घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर एक सहाबी मिलते हैं, ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मोहम्मद नहीं बख्शा जाएगा, नाउज़ बिल्लाह आज मोहम्मद की इसी तलवार से गर्दन उड़ाऊंगा। वो सहाबी रसूल कहते हैं, ए उमर आप अल्लाह के नबी की इत्तला बाद में लेना, पहले आप अपनी बहन की घर की इत्तला ले लीजिएगा। चुनांचे हज़रत उमर से वो कहते हैं, हज़रत उमर आपके बहनोई और आपकी बहन ईमान के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, वो इस्लाम ले आए हैं। हज़रत उमर का चेहरा सुर्ख से लाल पड़ जाता है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ
वहाँ से फिर जाते हैं अपने बहनोई के घर जाते हैं, कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ कान के अंदर पड़ती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। ये वो आयात थी जो हज़रत उमर के कानों के अंदर पड़ती हैं। हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए, बहनोई ने उस कुरान करीम के सहीफे को दुबका दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे के अंदर आप गुस्से के अंदर आपका चेहरा सुर्ख और लाल हो चुका था। आपने अपने बहनोई के तमाचा मारा, बहनोई पल्ली तरफ जाकर पड़े, आपके चेहरे पर खून के आसार जाहिर हो गए। इधर आपकी बहन अपने शोहर को बचाने के लिए बीच में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, ए उमर भाई याद रख, जिस माँ की छातियों का दूध तूने पिया है उस माँ की छातियों का दूध मैंने भी पिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन सामने खड़ी होती हैं। हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा होता है। हज़रत उमर कहते हैं, ए बहन तू ये बता कि तू क्या पढ़ रही थी? तो हज़रत उमर से वो बहन कहती है कि आप नापाक हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं कुरान करीम की तिलावत कर रही थी। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाउज़ बिल्लाह वो इरादा बदला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार के अंदर जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और आपसे कहते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुझे इस ईमान के अंदर, मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दीजिए। वो चीज़ कौन सी थी कि जिस चीज़ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को मोम किया और इस्लाम के अंदर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जाकर उनको जगह दी? वो चीज़ यही कुरान करीम थी। इस कुरान करीम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इज़्ज़तों से नवाजा, इज़्ज़तों से मर्तबों से नवाजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाया करते थे, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, लोगों ये कुरान वो कुरान है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह बुलंदी अता करते हैं, लोगों के मकाम, लोगों के मर्तबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद करते हैं, लोगों को इज़्ज़तों से नवाजते हैं। कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पेश की गई, किताबुन अंज़लना इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। शहंशाह आज़म अल्लाह फरमाते हैं, ये किताब जिसको हमने नाजिल किया ये एक ऐसी किताब है जो लोगों को अंधेरों से निकाल कर ये रोशनी की तरफ लाती है। मुझे कहने दीजिए, ये किताब वो किताब है जो भटके हुए लोगों को अल्लाह से मिलाती है, जो अल्लाह से बिछड़े हुए लोगों को अल्लाह से मिलवाती है। ये किताब वो किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत कराती है। ये कुरान वो कुरान है कि जिसके बढ़ने से अल्लाह की रहमत उस बंदे पर छम छम बरस रही होती हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा क़ुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम को पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहु, तुम उसको गौर से सुनो, व अंसितू, और तुम खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमतें बरसाई जाएं। कुरान करीम की इस आयत से मालूम यह हुआ, जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उस पर छम छम बरस रही होती हैं। रिवायत के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है अल्लाह के फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते इतने उसके करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि उसके होठ पर अपना होठ रख देते हैं। सुभान अल्लाह, यह कुरान कितना अजीम शान, कितना मुबारक, कितना मुक़द्दस कुरान है कि जिसके साथ जिसकी इससे निस्बत जुड़ जाती है यह कुरान उसको इज़्ज़त अता कर देता है। हाफिज़ कुरान अभी हाफिज़ कुरान नहीं हुआ, अभी यूँ ही इधर उधर कभी धक्के खा रहा है, कभी लोग उसको नामों से पुकार रहे हैं, लेकिन जब उस आदमी की, उस शख्स की निस्बत इस कुरान करीम से जुड़ती है, लोग इज़्ज़तें देते हैं, लोग उसको हाफिज़ साहब से पुकारते हैं। यह कुरान, ये जिसके कुरान से जिसकी भी निस्बत जुड़ती है कुरान उसको मर्तबों से नवाज देता है। आप एक मिसाल से समझ लीजिए, अभी कुरान करीम से गत्ता नहीं जुड़ा है, अभी वो गत्ता घर के अंदर कभी इधर कोने में पड़ा हुआ, कभी उधर कोने के अंदर पड़ा हुआ, कभी उसके अंदर ठोकर लगा दी गई, वो गत्ता कभी दूर जाकर पड़ता है, लेकिन वही गत्ता कि जिसके अंदर ठोकर लग रही थी, वो गत्ता जिसकी कोई वक़्त और इज्जत नहीं थी, जो इधर उधर घर के अंदर इधर
इधर उधर भागता फिर रहा था, लेकिन जब वो कुरान करीम से मस हो जाता है, जब उसको कुरान करीम से चिपका दिया जाता है, तो अब ये हुक्म है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, तुम उस गत्ते को भी बगैर वुज़ू के छुएंगे नहीं। बगैर वुज़ू के उस गत्ते को छूना भी जायज़ नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस गत्ते की निस्बत अब कुरान करीम से जुड़ गई और उस कुरान करीम ने उस गत्ते की इज्जत बढ़ा दी। अब आज अफसोस होता है, अगर घर के अंदर धूल पड़ी हुई मिलेगी तो हमारे घरों के अंदर कुरान करीम पर धूल मिलेगी। हफ्तों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, कुरान करीम के खोलने का नंबर नहीं आता। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की ज़िंदगियों के अंदर तालीमात कुरानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना डंका दुनिया के अंदर बजा दिया। हज़रत उस्मान को इज़्ज़त मिली, हज़रत उमर को इज़्ज़त मिली, हज़रत अबू बकर को इज़्ज़त मिली, हज़रत अली मुर्तज़ा को इज़्ज़त मिली। ये क्या चीज़ थी जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर ताकत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कैसर और किसरा, जिसका दुनिया के अंदर चार दांग आलम के अंदर जिसका दबदबा गूंज रहा था, मुसलमानों ने उनकी ताजो तख्त के खोखले उड़ाए। वो क्या चीज़ थी? वो मेरे भाइयों तालीमात कुरानी थी। उनके अंदर कुरान करीम की तालीमात थी। आज हम जो परेशान हैं, आज जो हम मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, मेरे भाइयों हम महसूस करें या ना करें, हमने कुरान करीम से रिश्ता तोड़ लिया है। एक दौर था जब रात के अंदर सूरे यासीन, सूरे मुल्क की, सूरे वाक़िया की तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। सुबह का वक्त सूरे यासीन शरीफ की आवाज़ें घरों के अंदर से आया करती थी। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर अगर सुबह होती है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। सुबह होती है लोग स्टेटस लगाते हैं, रात होती है मोबाइल चला कर बंद कर दिया जाता है। अफसोस सद अफसोस, हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर फिर परेशानियाँ जन्म नहीं लेंगी तो फिर क्या जन्म लेंगी। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, आप माल्टा की जेल से रिहा होकर आप दारुल उलूम देवबंद के अंदर आते हैं। दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ा जलसा था। बड़े बड़े उलमा उसके अंदर तशरीफ़ फरमा थे। किबार उलमा उस जलसे के अंदर तशरीफ़ फरमा। कौन? शेखुल हिंद, वो शेखुल हिंद जिन्होंने 80 साल उलमा को पढ़ाया। कौन? शेखुल हिंद जो उस्ताजुल उलमा हैं। कौन? शेखुल हिंद जिन्होंने अपनी 80 साल तक उलमाए किराम को दर्स दिया। आप दारुल उलूम देवबंद के अंदर बैठे हैं, अब आप बयान कर रहे हैं। बयान करते करते आपने कहा, ओ लोगों, हमने जेल के अंदर 2 सबक सीखे हैं। लोग हैरान हो गए, लोग हमातम मुतवज्जे हो गए कि 80 साल का बूढ़ा कि जिसने 80 साल लोगों को सबक पढ़ाया, 80 साल जो उस्ताजुल उलमा हैं, इसने बुढ़ापे के अंदर 2 सबक क्या सीखे होंगे। तमाम उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमा हमातन गोश मुतवज्जे होकर हज़रत की बात तवज्जो से सुनते हैं। वो क्या 2 बात हैं जो हज़रत ने इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर सीखी होंगी। यकीनन वो बात तो बहुत ज़्यादा काबिल इंतिफा, काबिल नफ़ा होंगी। हज़रत ने फरमाया, मैंने जेल के अंदर पहली बात ये सीखी है, आज चाहे मशरिक़ का इलाका हो, चाहे मगरिब का इलाका हो, चाहे शिमाल का इलाका हो, चाहे जुनूब का इलाका हो, दुनिया का कोई खित्ता क्यों ना हो, दुनिया की कोई गली क्यों ना हो, दुनिया का कोई चप्पा क्यों ना हो, अगर मुसलमान वहाँ परेशान हैं, हमने पूरी दुनिया का जायज़ा लिया। उस परेशानी की वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान करीम से रिश्ता तोड़ लिया है। मैंने जेल के अंदर यही अहद कर लिया कि मैं जेल से रिहा होने के बाद कुरान करीम की तालीमात पर अमल करूँगा, खुद भी अमल करूँगा और लोगों को भी अमल करवाऊँगा। दूसरी बात, जो आज मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, आज मुसलमान जो परेशानियों का शिकार हैं, दूसरी वजह जो हमने जेल के अंदर गौर की वो ये थी आपस में लड़ाई झगड़े। ये फुला बिरादर का है, ये फुला कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये फुला बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। कि जो बिरादरी और जो आपसी खाना जंगी हैं, इसकी वजह से मुसलमान आज परेशानियों का, आज मुश्किलात का शिकार है। मैंने फ़ौरन दिल के अंदर ये अज़म और अहद कर लिया था कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ को अपने अंदर से भी और मुआशरे के अंदर से भी ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन होगा, वो माँ बाप खड़े होंगे, वो औलादें खड़ी होंगी जिनको PhD बना लिया, जिनको MBBS डॉक्टर बना लिया, जिनको वकील बना लिया, जिनको जज तो बना लिया, मगर कुरान करीम की तालीम से दूर रखा। वो क्या कहेंगे? वो अल्लाह से यही कहेंगे,
सादतना व कुबराअना। 22 पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, ए अल्लाह हम इन बड़ों की वजह से गुमराह हुए हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, आप इनको दोगुना अज़ाब दीजिए। वलअनहुम लानन कबीरा, और आप इन पर लानत कबीर कीजिएगा। यानी माँ बाप से औलाद कहेगी, ए अल्लाह इन्होंने हमको तालीमात नबविया से दूर रखा था, इन्होंने दुनियावी तालीम को हमको खूब सिखा दी, लेकिन कुरान करीम की तालीमात से दूर रखा। ए अल्लाह आप इनको दोगुना अज़ाब दीजिएगा और इन पर आप बड़ी लानत कीजिएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने गिरबान के अंदर मुंह डालकर झांक कर ये बात ज़रा सोचें और इंशाअल्लाह इस बात का आप अज़्म मुसम्मम कर ले कि हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपनी औलादों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। दुनियावी तालीमात के साथ साथ अपनी दीनी तालीम भी हम उन बच्चों को ज़रूर देंगे। तालीमात नबविया से उनको यकीनन हम मुज़य्यन करेंगे। हमने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीमात से मुज़य्यन कर लिया। मेरे भाइयों, ये बच्चा क़यामत के दिन आपकी बख्शिश की निजात का ज़रिया होगा, ये जहन्नम से खलासी का ज़रिया होगा। रिवायत के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पर क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। और जब माँ बाप के सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो ख़ुद हाफिज़ कुरान के वक़ार का, इज़्ज़त का, उसके मर्तबे का क्या आलम होगा वो अल्लाह ही जानता है। रिवायत के अंदर आता है कि 10 ऐसे जहन्नमियों को कि जिनका नाम जहन्नम के अंदर लिखा जा चुका है, ये हाफिज़ कुरान आगे बढ़ेगा और उन 10 लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश कराकर उनको जन्नत के अंदर लेकर जाए। यह हाफिज़ कुरान का मकाम और मर्तबा। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सुन्नत पर अमल हुआ, कुरान करीम मुकम्मल सुना गया, कुरान करीम मुकम्मल पढ़ा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब आपके बाज़ नौजवानों के जहन में ये बात आ गई है, कुरान करीम अब मुकम्मल हो गया, अब वो तरावी नहीं पढ़ते, बस इल्ला माशाअल्लाह कभी पढ़ ली, वरना अब ये सोच लें कुरान करीम तो हमने सुन ही लिया, तरावी नहीं पढ़ते। याद रखें ना, जिस तरह कुरान करीम का सुनना सुनाना ये सुन्नत है, इसी तरह चांद रात तक तरावी का मुकम्मल पढ़ना भी सुन्नत है। तो आप जहन के अंदर ये बिठा लें, आप चांद रात तक तरावी को मुकम्मल पढ़ें। ये नहीं कि कुरान करीम मुकम्मल हो गया बस अब हम तरावी छुट्टी, नहीं, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। तरावी चांद रात तक पढ़ी जाएंगी। लिहाजा आप सभी हजरात को चांद रात तक तरावी का अज़म करना है, तरावी को पढ़ना है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी